आज का टॉपिक है ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो है। पहला वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। पिछले साल रंजन का मासिक वेतन कितना था? 34,500 रुपया था। ठीक है, इस साल उसका मासिक वेतन 38,640 रुपया है। तो पिछले साल के मासिक वेतन की तुलना में इस साल रंजन के मासिक वेतन कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है, ये पूछ रहा है। देखिए, 34,500 रुपया है पहले। ठीक है, अब कितना हो गया? 38,640 रुपया। यहां हो जाएगा 34,000। आप देख रहे हैं कि 34,500 रुपया है। ठीक है, और बढ़ के कितना हो गया? 38,640 रुपया। अब कितना रुपया बढ़ा तो घटाने में पता चलेगा। अब घटाएंगे इसको तो 38,000 में से इसको घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 0, 4, 1, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 4 गया 4, यानी कि 4,140 रुपया की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब वृद्धि किस पर होती है? परसेंटेज पूछ रहा है। वृद्धि हमेशा किस पे होगी? बेस प्राइस पे, यानी कि पहला वाला प्राइस पे। तो 41 और 40 बटे 34,500। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, 100 से गुणा कर देंगे, परसेंट लगाना है तो। ठीक है, ये भी एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा। क्लियर? अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले 5 से कटाइए। 5 6 30, 5 9 45, 5 दूना के 10। अब ये देखिए, ये किससे कटेगा? 6 बार में कट जाना चाहिए, 6 बार में कट जाना चाहिए। 6 6 9 54, 6 9 54। ठीक है, और 9 देखिए 69 में किससे गुणा कर दीजिए? 6 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, यहाँ 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, 6 9 नहीं, 6 नहीं होगा। 9 छक्के, हाँ 9 छक्के 54। ठीक है, अच्छा जाओगे 36, 36 हाँ 6 हो जाएगा यहाँ। क्लियर है? 6 9 19 से 6। ठीक है, अब इसका गुणा कर दीजिए इसमें। 6 दूना के 12, 12% क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा था, आपको ध्यान देना है। ए बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने क्रमशः 6 महीना, 12 महीना और 14 महीना तक साझेदारी किया काम का। ठीक है, यदि उनका लाभ क्रमशः 5:4 और 7 है, ठीक है, अनुपात में है, तो उनके संबंधित निवेशों का अनुपात बताइए क्या होगा। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहले 6 महीना, 12 महीना और 14 महीना जो है ये दिया हुआ है। तो आपको करना क्या होता है? इसमें कुछ नहीं करना होता है, लगा देना होता है। देखो कैसे। सबसे पहले ए है और बी है और सी है। क्लियर है? 6 महीना, 12 महीना और 14 महीना है। क्लियर है? उसके बाद देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, साझेदारी। जो साझेदारी है यानी कि पार्टनरशिप है, वहां से इसको लगाना है। क्लियर है? तो देखिए, उसके बाद कहा है कि 5:4:7 है। 5:4:7 है। क्लियर है? तो जो आपका संबंधित निवेश है, मान लीजिए निवेश क्या हो गया? इसका एक्स हो गया, उसका वाई हो गया, इसका जेड हो गया। ठीक है, एक्स वाई और जेड। तो जैसे इसका निवेश करेंगे, ये एक्स हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा और ये जेड हो जाएगा। क्लियर है? अब ये जो है 5 रेशियो में कर रहा है और ये 4 रेशियो में निवेश कर रहा है और ये 7 में कर रहा है। ठीक है, ऐसे निवेश कर रहा है। ठीक, अब कहा है कि इसको कैलकुलेट करके बताइए कि संबंधित निवेश का क्या अनुपात होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, केवल आपको यह ध्यान देना है कि जो निवेश हो रहा है, देखिए ये जो निवेश हो रहा है x इंटू 6 बराबर 5, ये क्या हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसका जब निवेश होगा y गुणे 12 बराबर 4, तो क्या हो जाएगा? 4/12 हो जाएगा। और इसका निवेश कितना हो जाएगा? 7/14। ठीक है, अब क्या करेंगे? कैलकुलेट कर देंगे आसानी से। अब इसका एलसीएम कैसे लिया जाता है? इससे सबसे पहले क्या कर लिए, कैसे इसको रेशियो में निकालेंगे? इसका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसको कटा दीजिए, 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये 2 हो जाएगा, 4×3 12। देखिए 5/6 रेशियो 1/3 और 1/2। अब इसमें 6 एलसीएम हो जाएगा, 6 हो गया, 6 6 5 और रेशियो ये 2 बचेगा, 2 और रेशियो यहाँ पे 3 बचेगा। 5 2 3, ऑप्शन नंबर ए में देखो 5 2 3 दिख रहा है, वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए।
देखिए सवाल में कुछ था नहीं, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेटिव है, 2-3 बार लगाइएगा, ऐसे लिख लीजिएगा, निवेश कर दीजिएगा। अब इसके बराबर ये रेशियो में बदल देना है, ठीक है। जैसे x बराबर लिखेंगे तो ये आके डिवाइड हो जाएगा, जैसे इस पैटर्न में आ जाएगा तो इसका रेशियो निकालने आपको आता है, ऐसे करके आप रेशियो निकाल लीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। सेम पैटर्न का सवाल बहुत बार आता है। अब ये देखिए सवाल, 36 संख्याओं का माध्य 42 पाया जाता है, 36 संख्याओं का माध्य 42 पाया जाता है, ठीक है। यह पता चला कि एक संख्या 47 को चूकवश 41 पढ़ लिया गया, मतलब 47 की जगह पर क्या पढ़ लिया गया, 41 पढ़ लिया गया, ठीक है। तो दी गई संख्या सही माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब समझिए, पढ़ना था 47, पढ़ना था 47, पढ़ लिया गया 41, ठीक है, ये गलती से पढ़ा गया। कितना का अंतर है, 6 का अंतर है, पहला काम। अब देखिए, ये ज्यादा है और ये कम है, यानी कि कंफर्म है कि जो औसत है 42 से ज्यादा होगा, कंफर्म है भाई, ज्यादा से कम में लिए हैं, ठीक है, ज्यादा से कम में लिए हैं तो ज्यादा, तो 42 तो होगा ही होगा। अब कितना ज्यादा होगा, प्लस कितना का अंतर है, 47 में से 41 घटाएंगे तो 6 आएगा, 6 अब बटे किस पे, 36 पे, किस पे, 36 पे, तो 6 36, ये क्या हो जाएगा, 1/6, तो 42 प्लस 1/6, 1/6 को क्या कहते हैं, 42.16, यानी कि 17 आंसर हो जाएगा। 1/6 को कहते हैं 0.16 कहते हैं, ठीक है। भाग देख के देख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो पॉइंट जाएगा 0, फिर एक बार में 6, फिर 4, फिर 0, 6, मतलब 0.6, 0.17 सही है, ठीक है। अगला सवाल, लो सवाल नहीं, यहां देखिए, 0.424 पे बार है, ठीक है, को P/Q के फॉर्म में लिखना है। PQ को पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, समझिए 0.424 पे बार है, 1 पे बार है, 2 पे बार है, ये कंफर्म है कि 2 को नीचे 9 होगा, एकदम कंफर्म है। लिखेंगे 424, जिस पे बार नहीं रहता है उसको घटा देते हैं, अब बटे 2 को 9, 2 को बार है तो 2 को 9, जिसमें नहीं है वो 0, ठीक है। अब घटा के लिख दीजिए 420 बटे 990, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब इसको कटा दीजिए, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाना चाहिए, 3 करना 3, 3 चौके 12, 3 3, 14 डिवाइड बाई 33 कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये सवाल बार वाला सवाल है, यानी कि रिपीट होता है बार बार। इस मान लीजिए कोई संख्या लिख दिया 0.2 बार, इसको लिखेंगे 0.222222 लिखते जाएंगे, ठीक है। बार इसी को कहा जाता है। अब धीरे से बार लगा दीजिए तो बार बार आता रहेगा, क्लियर है, ये कहानी है इसका। लेकिन अगर ऐसे दे देता है, एक पे छोड़ देगा, सब ऐसे छोड़ दिया, ऐसे लिख दिया, 2 पे बार लगा दिया, अब कहेगा कि इसका बताइए पूर्णांक इंटीजर में, रेशनल नंबर में, तो क्या करेंगे, 64 में से 2 घटा के, 64 कह रहे हैं, 264 में से 2 घटा के 9 लगा के 0 लगा के कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी सवाल देखिए, देखिए ध्यान दीजिए, एक वस्तु को 1920 रुपया में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1500 में बेचने पर प्रतिशत हानि के बराबर है, ठीक है। तो बताइए कि 10% लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, एसपी प्रतिशत क्या है, हानि बराबर है, लाभ हानि बराबर है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस और हानि दोनों क्या है, बराबर है, क्लियर है। तो कुछ इसमें किया नहीं जाता है दोस्तों, आसान सवाल है। करते क्या है, इसको उठाइए और इसको उठाइए, जोड़ दीजिए, यानी कि 1920 प्लस 1500 बटे में 2। अब कहेंगे सर जी ये क्या कर दिए, ये क्या कर दिए, समझिए, एक वस्तु को 1920 पे बेचने पर, ठीक है, उतना ही लाभ प्राप्त अर्जित होता है, वस्तु को इतना में बेचने पर हानि होता है। ये नियम है कि SP1 प्लस SP2 डिवाइड बाई 2, फॉर्मूला याद रखिएगा और इसको पुट कर दीजिएगा, लगा दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 0 2 0 2 9 5 14 2 1 3,
3420, 3420 हो जाएगा, बड़ा तेज जोड़ है। 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0, 1710। ये जो 1710 है ये तो आंसर है नहीं, अब लाभ भी कमाना है 10%, तो 1710 का 10% निकाल दीजिए, वही फाइनल आंसर हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गायब। 71 में 771 को 11 से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 1881, 1881 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए सिंपल सवाल था, केवल आपको अगर लगाए रहेंगे तो आप 5 सेकंड में लगा लेंगे, और नहीं लगाए रहेंगे तो 10 सेकंड में भी नहीं लगेगा। ठीक है, अगला सवाल इतना बार लगा दीजिए कि देखते सवाल लग जाए, है कि नहीं। साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 68 ऐसे दिया हुआ है, अनुपात में ज्ञात कीजिए। देखिए इसका मान होता है 1, कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए इसको बदल दीजिए कॉस में, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस से बदलेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 22, इसका मान हो जाएगा 1। सिमिलरली इसको बदल दीजिए साइन में, इसका मान हो जाएगा 1। दोनों का रेशियो पूछ रहा है तो 1:1, आंसर क्या हो जाएगा, ला, ये गलती हो गया है, 1:1 होगा। ठीक है, 1:1 होगा और प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा 4 और 8 दोनों से विभाज्य है। 4 और 8 दोनों से विभाज्य है, तो समझिए 4 का विभाजिता क्या कहता है कि लास्ट का, मान लीजिए कि लास्ट का 2 अंक खाली चेक करेंगे। लास्ट का 2 अंक अगर 4 से डिवाइड है तो पूरा अंक 4 से डिवाइड है। और 8 में क्या चेक करते हैं, लास्ट का 3 अंक अगर डिवाइड है तो पूरा डिवाइड है, चेक करते हैं। पहले 82, 42, 24, 42। देखिए 42 4 से जाएगा, नहीं जाएगा, ऐसे ही खेला खत्म, ये भी खेला खत्म। बचा 82 और 24। 82 क्या 4 से जाएगा, देख लो, 82 को डिवाइड करके 4 से, 4 दूना के 8, नहीं जाएगा, ये भी कट गया। आंसर एक ही सही है जो कि सी है। 24 एक ऐसी संख्या है जो 4 से तो चला जाएगा, और 824 एक ऐसी संख्या है जो कि 8 से भी कट जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, सी नंबर हो गया। आसान नहीं है। अब ये सवाल है, गुणा करना है कि नहीं, गुणा करके कमेंट करिए आंसर क्या होगा। अब ये सवाल देखिए, रीना यदि अपने घर से 3 किलो प्रति घंटा की चाल से चलती है, वह जन्मदिन की पार्टी में 20 मिनट देरी से पहुंचती है। ठीक है, यदि वह अपनी गति 4 किमी प्रति घंटा कर ले तो 30 मिनट में पहुंच जाएगी। बहुत सही, खैला का तेजी होगा, है कि नहीं। तो उसके घर और जन्मदिन के पार्टी का स्थान बताइए क्या होगा। ठीक है, क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करिए। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम क्या है, रीना, रीना है, पूरी सब्जी खाने के लिए दौड़ी रही है। बर्थडे में पूरी सब्जी मिलेगा, खीर मिलेगा, केक मिलेगा। रीना यदि अपने घर से 3 किलोमीटर चलती है, 3 किलो प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो जन्मदिन की पार्टी में 20 मिनट देरी से पहुंचती है। जब 3 किमी पर आवर की गति से चलती है तो 20 मिनट देरी से पहुंचती है। ठीक है, उसके बाद पता चला कि भाई पूड़ी भी बना है, खीर भी बना है, सब्जी भी बना है, तो उसने तेजी बना दी चलने में, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल दी, तो 30 मिनट पहले पहुंच गई। भाई अब तो चाँप के मिलेगा खाने के लिए, कोई बात नहीं। तो डिस्टेंस बताइए क्या होगा। तो देखिए डिस्टेंस निकालने का इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस निकालने का इसका फॉर्मूला सिंपल है, 3 × 4 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 4 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 20 और 30 का कितना, 50 हो जाएगा, 50/60। एक जो से एक जो चला जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 5 गुना के 10 किलोमीटर, खत्म आंसर। अब कहेंगे सर जी बड़ा फटाक से निकाल दिए, देखिए कैसे निकलता है सर सवाल।
ये सब सवाल को निकालने का तरीका है, सब ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन है, आता ही आता है। करते क्या है, दोनों स्पीड का मल्टीपल, फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस बराबर एक्स गुणे वाई, डिफरेंस दोनों में एक्स माइनस वाई, टोटल टाइम, डिफरेंस टाइम का डिफरेंस, जो टाइम का अंतर है वो 20 और 30 जोड़ दीजिए 50, 50 को मिनट में, मिनट को घंटा में बदलेंगे तो क्या होगा, 50/60 हो जाएगा। क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, नहीं तो खेला हो जाएगा आपके साथ। डिस्टेंस निकल गया। देखिए बढ़िया सवाल है। अगला सवाल देखिए, यदि एक गोले का आयतन, यदि एक गोले का आयतन 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो गोले का व्यास क्या होगा। सबसे तो पहले गोला का आयतन याद होना चाहिए। गोला ऐसे दिखता है ना, गोला गोल दिखता है, गोला गोल दिखता है, चारों तरफ से गोल दिखता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, यही गोला का आयतन होता है। ठीक है, अब गोला का आयतन दिया है 36 पाई, पाई से पाई खेला हो गया, 4/3 आर क्यूब रहने दो 36। अब क्या करेंगे, लगाएंगे 4 नवा 36, आर क्यूब बराबर 27, 27 किसका क्यूब है, 3 का है, आर बराबर 3, त्रिज्या बराबर 3, आपसे 3 ये है, अब व्यास इसको कहते हैं, त्रिज्या बराबर 3 तो व्यास बराबर 6। ले लद्दाख के राजधानी, आंसर 6। तो ये कुछ था नहीं था, बाकी फॉर्मूला लिख सकते हैं एक्स्ट्रा जानकारी के लिए। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर एल शंकु का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर एल ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए, है कि नहीं। अर्धगोला का आयतन क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला का टीएसए क्या, सीएसए क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, टीएसए क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस 2r, आर कॉमन ले लीजिए, पाई प्लस 2, आंसर। एकदम रगड़ मारिए ताकि समझ में आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, जब दो तिर्यक रेखाएं 3 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती हैं, यानी इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, यदि पहली तिर्यक रेखा 3 समांतर रेखा, एगो दूगो तीनगो बना लो, ठीक है, आंसर इसका यही होगा। देखिए कैसे होगा, जब दो तिर्यक रेखाएं 3 समांतर रेखाएं को प्रतिच्छेद करती हैं और पहली तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए अंतःकोणों का अनुपात 3:4 है, तो दूसरी तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए अंतःकोण क्या होंगे। देखिए ये हो गया, प्रतिच्छेद कर दी, दो तिर्यक रेखाएं प्रतिच्छेद कर रहे हैं, करने दीजिए। पहली तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए अंतः अनुपात 3:4 है। ये बताइए, एंगल बराबर होता है तो अनुपात भी बराबर होगा, ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाइए, जितना होगा उतना आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो सिस्टम है वही इसका भी है। ठीक है, जो रेशियो में ए बटेगा वही रेशियो में ए बटेगा, पहली जो बटेगा दूसरी रहेगा, एक और बना देंगे वही आंसर होगा, एक और बना देंगे वही होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 भी लिख दे, 5 भी लिख दे, कितना भी रेखा लिख दे, सबका अनुपात क्या होगा, सेम होगा। अब देखो सवाल है, 3 दूना के 6, 3 के पावर 6 प्लस 2 के पावर 6। अब 3 के पावर 6 लिखिए, 2 के पावर 6 गुणा करिए और कमेंट करिए सर ये इतना आंसर होगा। कैसे गुणा करिएगा, 3 को 6 बार में, 2 को 6 बार में गुणा करके आप क्या करिएगा, कमेंट करिएगा। 2 के 6 को क्या कहते हैं, 32 दूना के 64, वैसे आप निकालिएगा, ये आपका काम है कि नहीं। अब ये सवाल देखो, बढ़िया सवाल, लाजवाब सवाल आपके लिए, आदमी और महिला पुरुष वाला सवाल है कि नहीं है। 5 पुरुष 6 महिला किसी काम को 6 दिन में। देखिए पुरुष हमेशा काम करने में तेज होता है, महिला आलसी होती है, सदक नहीं है। 6 को महिला 5 को पुरुष, है कि नहीं। तो 6 को महिला 5 को पुरुष, समझ रहे हैं। तब पुरुष कम है लेकिन काम ज्यादा करता है, महिला 10 को रही खड़ी बतियाएगी सब, है कि नहीं। 5 पुरुष 6 महिलाएं एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकती हैं। 5 पुरुष बोले तो
मेल प्लस 6 फीमेल किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, अब देखिए, जबकि 3 पुरुष 3 मेल प्लस 5 फीमेल उसी काम को 9 दिन में पूरा करती हैं, तो बताइए मित्रों, चुनाव आने वाला है, बराबर 9 दिन हो गया, तो 3 मेल प्लस 2 फीमेल उस काम को कितना दिन में करेंगे। ठीक है, यहां से ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया तो इसी बात पे कमेंट मारिए कि समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद से आप देखिए, इसका रेशियो निकाल लीजिए, उसके बाद से निकाल लीजिए। इतना करने के बाद ये दोनों का रेशियो निकालिए। पहला काम देखिए कैसे निकालते हैं, है कि नहीं? अब फिक्स क्वेश्चन है, आता है महिला पुरुष वाला, है कि नहीं? देखिए 6 का गुणा 5 में 6 पचे 30, महिला मैंने मेल पुरुष प्लस 6 के 36 फीमेल बराबर 9 तरी 27 मेल प्लस 9 पचे 45 फीमेल। ठीक है, इसको इधर बोलो तो 3 मेल बराबर 36 4 5 4 9 फीमेल। तो मेल बटे फीमेल बराबर क्या हो जाएगा? 9/3, इसको लिखेंगे 3/1। ठीक है, अब देखिए इन दोनों से निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। इन दोनों से निकाल दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। समझिए, तो 3 मेल की जगह पे रख दीजिए 3 प्लस 5 फीमेल की जगह पे 1 गुड़े 9। ठीक है, अब बटे में लिख दीजिए 3 इंटू मेल कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू फीमेल कितना हो जाएगा 1। 3 3 9 5 गुड़े 9 बड़े 3 3 9 प्लस 2, तो 9 5 14 14 नामा 126 बटे 9 2 11 126 बटे 11 126 बटे 11 11 11 में 121 11 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 11.45 आंसर। भाग दे सकते हैं, 126 को 11 से भाग दे सकते हैं। ठीक है।